आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। 2003 वर्ल्ड कप का चौथा मैच, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान। वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर की गेंदें मैदान में आग उगल रही थीं। 86 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया अपने 4 विकेट गंवा चुका था। तभी नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया और 6 फुट लंबे एक दाएं हाथ के बल्लेबाज को मैदान में उतरने को कहा। बल्लेबाज ने आकर स्ट्राइक संभाली। सामने वकार यूनुस रनअप लेना शुरू कर चुके थे। गेंद उनके हाथ से छूटी, पिच पर टप्पा खाई और एक जोरदार शॉट की आवाज आई। चौका। स्टेडियम में पसरा सन्नाटा शोर में तब्दील हो गया। यूनुस की डाली अगली गेंद का भी वही हाल हुआ। वो बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर मौजूद था और अपने शतक से महज 4 रन दूर था। गेंद थी शाहिद अफरीदी के हाथों में। अफरीदी ने जैसे ही गेंद को विकेट के बाहर टप्पा खिलाया, उस बल्लेबाज ने ऑफ साइड में जगह बनाई और गेंद को 2 खिलाड़ियों के बीच से चौके के लिए खेल दिया। शतक पूरा हो चुका था और टीवी स्क्रीन पर इस बल्लेबाज का नाम पूरी दुनिया ने देखा, एंड्रयू साइमंड्स। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप मिश्र है और आज नामी गिरामी में कहानी ऑस्ट्रेलिया के दिवंगत दिग्गज क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स की। Yeah, when I looked at the pitch, I thought that would be the way, and Rick ran past me sort of early in the game and said, we'll probably get you on early and try and race you through a few overs. So, yeah, the young fellow was giving it to us again. So, yeah, we just took the pace off the ball and today it worked. एंड्रयू साइमंड्स किसी के लिए बेस्ट ऑलराउंडर तो किसी के लिए बड़बोला और बिगड़ैल प्लेयर। स्टाइलिश बाल, होठों पर सफेद रंग की सनस्क्रीन लगाए जब ये खिलाड़ी मैदान पर उतरता तो मैच दिलचस्प मोड़ पर पहुंच जाता। जितनी चर्चा इस खिलाड़ी की क्रिकेटिंग सेंस को लेकर थी, उतनी ही चर्चा इनके स्कैंडल्स को लेकर भी रही। जिसके करियर की शुरुआत जितनी सधी रही, उसका अंत उतना ही नाटकीय रहा। एंड्रयू साइमंड्स कंट्रोवर्सीज के लिए मशहूर रहे। तमाम रंग हैं उनकी शख्सियत के, जिसमें वो कभी गुस्सैल लगते हैं, कहीं मस्तमौला नजर आते हैं, कहीं अपने काम के लिए बिल्कुल समर्पित दिखते हैं और कहीं मनमौजी दिखते हैं। साइमंड्स को करीब से जानने वालों का मानना है कि उनकी शख्सियत का कोई एक रंग नहीं था और इसीलिए वो काफी अनप्रिडिक्टेबल थे। आज तक रेडियो के हमारे साथी कुमार केशव बताते हैं। एक किस्सा साल 2005 का है। बांग्लादेश, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच नेट वेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी थी। पहले मैच में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 10 विकेट से रौंद डाला था और बांग्लादेश अपना अगला मैच 18 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वाली थी। मैच के 2 रोज़ पहले यानी 16 जून की रात को 10 बजे ऑस्ट्रेलियन टीम होटल पहुंची। होटल पहुंचते ही साइमंड्स को शराब पीने का मन हुआ। टीममेट्स ने कहा कि भाई कल प्रैक्टिस के लिए जाना है, शराब पीने मत जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि वो रात 1 बजे तक वापस आ जाएंगे। वो आए भी, लड़खड़ाते हुए, नशे में झूमते हुए। लेकिन टाइम था सुबह के 4 बजे। साइमंड्स आए और चुपचाप आकर सो गए। अब अगली सुबह जब ऑस्ट्रेलियन टीम कप्तान रिकी पॉन्टिंग की लीडरशिप में मैदान पर वार्म अप के लिए उतरी तो साइमंड्स साहब का कोई अता पता ही नहीं था। रिकी पॉन्टिंग डिसिप्लिन के मामले में काफ़ी सख्त थे। कुछ देर तो उन्होंने इंतज़ार किया, फिर किसी को साइमंड्स को बुला लाने के लिए कहा। कुछ देर बाद साइमंड्स उबासी लेते हुए, आंखें मलते हुए मैदान में पहुंचे। वो अब भी नशे में थे। साइमंड्स की चाल देखकर कप्तान साहब को शक होने लगा। तभी पास खड़े माइकल क्लार्क ने हालात को भांपते हुए साइमंड्स के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें अंदर वापस ले जाने लगे ताकि उन पर पानी वानी डालकर नशे के असर को कम किया जा सके। खैर, थोड़ी देर बाद ट्रेनिंग के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम सोफिया गार्डन्स में इकट्ठा हुई। सभी खिलाड़ी चुस्त दुरुस्त लग रहे थे, लेकिन साइमंड्स साहब मैदान के कोने में एक पेड़ का सहारा लेकर खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उनका पैर लड़खड़ाया और वो सीधे ज़मीन पर गिर पड़े। इस बार कप्तान पॉन्टिंग गुस्से से तिलमिला उठे और साइमंड्स के पास जाकर पूछा, क्या तुमने शराब पी रखी है साइमंड्स? जवाब हाँ था। पॉन्टिंग ने गुस्से भरी नज़रों से साइमंड्स को देखा और कहा, तुम कल के मैच में नहीं खेलोगे।
ये पहली दफ़ा था जब पॉन्टिंग ने टीम में किसी को इस तरह डांटा था। धीरे धीरे ये बात ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के कानों तक पहुंच गई। नतीजतन साइमंड्स को टूर्नामेंट से बाहर करने पर विचार किया जाने लगा, मगर इस फैसले के खिलाफ पॉन्टिंग खुद खड़े हो गए। उन्होंने बोर्ड से कहा, टीम को उसकी ज़रूरत है, मुझे भरोसा है वो आगे अच्छा खेलेगा और ऐसी गलती नहीं करेगा। और ऐसा ही हुआ। पॉन्टिंग की बात सही साबित हुई। उस रोज़ तो ऑस्ट्रेलियन टीम जो है बांग्लादेश से 5 विकेट से मैच हार गई, लेकिन अगले ही मैच में साइमंड्स ने ज़ोरदार कमबैक किया और आने वाले 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच चुने गए। 1998 में वनडे डेब्यू करने के बावजूद साइमंड्स को 6 साल बाद 2004 में पहली दफा टेस्ट क्रिकेट का मौका मिला। उनके प्रशंसक कई दफा इसे लेकर सवाल करते हैं कि उनके दोनों फॉर्मेट के बीच इतने साल का गैप क्यों रहा। इसका जवाब इंडिया टुडे टीवी में सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट निखिल नाज देते हैं। 98 से 2003 तक अगर आप वो जो शुरुआती साल देखें, उनके व्हाइट बॉल क्रिकेट में 54 मैच वो खेलते हैं, औसत उनकी सिर्फ 24 की है और सिर्फ 2 अर्धशतक लगाते हैं 54 मैचेस में। और ये मैं ओडीआई क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, फ्रॉम 98 जो उनका डेब्यू है टिल 2003, जिसका मतलब ये है कि ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने कोई वनडे क्रिकेट में इतना अच्छे कोई तूफानी पारियां खेली हो या इतना अच्छा प्रदर्शन किया हो कि आप समझे नहीं भाई इस खिलाड़ी को टेस्ट टीम में भी होना चाहिए। एंड्रयू साइमंड्स के क्रिकेट करियर का जिक्र जब भी किया जाएगा, एक किस्सा हमेशा याद किया जाएगा, और वो है साइमंड्स और भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह के बीच मंकी शब्द को लेकर हुई कंट्रोवर्सी। 2008 में भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी। पहला टेस्ट मैच भारत बुरे तरीके से हार चुका था और दूसरे टेस्ट मैच में खराब अंपायरिंग इंडिया के लिए काल बनकर आई थी। जैसे तैसे मैच अपने चौथे दिन पर पहुंचा था। उसी दौरान मैदान पर हरभजन सिंह और एंड्रयू साइमंड्स के बीच कुछ कहासुनी हो गई। लोगों को लगा कि ये क्रिकेट के मैदान पर आम समझी जाने वाली एक मामूली नोकझोंक ही है, लेकिन जब मैच खत्म हुआ तो ये मामूली दिखने वाली नोकझोंक विकराल रूप में बदल गई। न्यूज़ पर ब्रेकिंग फ्लैश होने लगी कि साइमंड्स ने हरभजन पर लगाया रेसिज्म का आरोप। हरभजन ने साइमंड्स को पुकारा मंकी। दरअसल साइमंड्स जिस जगह से आते थे वहां मंकी शब्द को नस्लवादी टिप्पणी माना जाता था। साइमंड्स के आरोपों के बाद मैच रेफरी ने टेस्ट खत्म होने के बाद दोनों टीमों को सुनवाई के लिए बुलाया। भारत की ओर से हरभजन सिंह, कप्तान अनिल कुंबले और सचिन तेंदुलकर मौजूद थे। 6 घंटे तक चली इस बैठक के बाद मालूम हुआ कि हरभजन को 3 मैचों के लिए बैन कर दिया गया है। इसकी खबर जब बीसीसीआई को हुई तो उन्होंने इस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वो आगे के मैच रद्द कर देंगे। अब ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनना शुरू हो गया, मगर साइमंड्स पीछे हटने को राजी नहीं थे। 5वां टेस्ट मैच शुरू होने वाला था, लेकिन उसके पहले ही भारतीय टीम ने एक बड़ा फैसला किया जिसने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड की नींद उड़ा कर रख दी। वो कौन सा फैसला था, आगे की कहानी स्पोर्ट्स तक के सीनियर मैनेजिंग एडिटर विक्रांत गुप्ता से सुनिए। अगली सुबह तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे टीम को अगला टेस्ट मैच से पहले एक 3 दिन का मैच खेला जाना था, उसके लिए जाना था। मैंने चेतन चौहान जी को जो मैनेजर थे उनको फ़ोन किया। भारत की टीम बस से उतर गई। उसके बाद प्रेशर इतना बढ़ गया, भारत ने IS बिंद्रा जो कि सीनियर BCCI ऑफिशियल थे उनको भेजा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ उनकी पूरी रात मीटिंग हुई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर था। शाम होते होते ये अनाउंसमेंट हुई कि बैन हटा दिया गया है। बकौल साइमंड्स, इस इंसिडेंट ने उन पर गहरा असर डाला। इस विवाद में अपने बाकी साथियों के इन्वॉल्वमेंट का कारण वो खुद को मानने लगे और शराब की लत उन पर ज़्यादा हावी होती चली गई, जिसने आने वाले समय में उनके करियर को बर्बाद करके रख दिया। हालांकि IPL ने उनके करियर को ज़रूर कुछ उम्मीदें दी, लेकिन IPL के आने से पहले भारतीय एंड्रयू साइमंड्स को किस नज़र से देखते थे? एंड्रयू साइमंड्स की छवि भारतीयों की नज़र में कैसी थी? ललन टॉप के खेल पत्रकार सूरज पांडे। साइमंड्स जिस टाइप के प्लेयर थे, जितने समर्पण के साथ वो खेलते थे अपनी क्रिकेट, उसे देखते हुए कोई भी विपक्षी देश का फ़ैन या क्रिकेटर उनके सामने नहीं खड़ा होना चाहेगा। उनकी वो जो कहते हैं ना कि आप हीट जो होती है, उस मोमेंट की जो हीट होती है, उसमें उनके सामने कोई आना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो बहुत अग्रेसिव प्लेयर हुआ करते थे। तो इसलिए जब तक IPL में आने से पहले वो अक्सर, जहाँ तक मुझे याद आता, मैंने अपने बचपन में जो क्रिकेट देखी है थोड़ी बहुत, तो मैं अगर अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहूँ तो मैं नफ़रत करता था। शायद नफ़रत थोड़ा ज़्यादा सख्त
सख्त शब्द हो, लेकिन बिल्कुल मैं यही करता था अपने बचपन में साइमंड्स से, क्योंकि वो गेंद, बल्ले और फील्डिंग तीनों से मैच पलटते थे। और उस टाइम की जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम थी वो सबको हराती थी, ऑस्ट्रेलिया से हार जाती थी। और अक्सर इसमें कभी एडम गिलक्रिस्ट हो गए, कभी मैथ्यू हेडन हो गए, कभी रिकी पॉन्टिंग हो गए, कभी साइमंड्स हो गए। तो ये जो टॉप के उनके प्लेयर्स थे ना, उनसे अक्सर इंडियन क्रिकेट फैंस नफरत ही करते थे। एंड्रयू साइमंड्स की ज़िंदगी के यूं तो कई रंग हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी को अगर एक किताब की तरह देखा जाए तो प्रस्तावना में शराब का जिक्र ज़रूर होगा। शराब की आदत ने कई बार उन्हें आउट ऑफ फॉर्म किया, कई बार उन्हें मैच से बाहर बैठना पड़ा, तमाम कंट्रोवर्सीज उनके हिस्से में आईं। इसी से जुड़ा एक किस्सा है। 2009 का T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था। टीम सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा हो चुका था। विवादों में चल रहे साइमंड्स भी टीम का हिस्सा थे, लेकिन टीम रवाना होती उससे पहले सारे खिलाड़ियों के पास उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर नए कॉन्ट्रैक्ट पहुंचने लगे। साइमंड्स ने जब अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा तो वो हैरान रह गए। उनके एग्रीमेंट में लिखा था कि वो वर्ल्ड कप के दौरान पब्लिक प्लेसेस पर शराब नहीं पी सकते, और अगर ऐसा करते वो पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। खास बात ये थी कि ये शर्त सिर्फ साइमंड्स के सामने रखी गई थी, बाकी टीम के खिलाड़ियों पर यह शर्त लागू नहीं थी। इस घटना ने साइमंड्स के दिमाग पर गहरा असर डाला। वो वर्ल्ड कप के लिए रवाना तो हो गए, मगर खुद को सबसे दूर महसूस करने लगे। टीम कुछ ही दिनों में अपना पहला मैच खेलने वाली थी, मगर उससे पहले ही बवाल हो गया। साइमंड्स पब्लिक प्लेस में शराब पीते पाए गए। इस घटना ने उनके इंटरनेशनल क्रिकेट करियर को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। उन्हें वर्ल्ड कप टीम से बाहर कर वापस ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। अब समय बदल चुका था। कल को उनके साथ रहे खिलाड़ी भी उनके खिलाफ हो चुके थे, और उसमें एक नाम रिकी पॉन्टिंग का भी था। साइमंड्स अकेले हो चुके थे, और इसी के साथ अंत हो चुका था उनका इंटरनेशनल करियर। इसके बाद साइमंड्स कभी भी ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा नहीं बने, और इसका सबसे बड़ा कारण साइमंड्स ने खुद शराब को माना। हालांकि IPL उनके लिए दूसरा मौका बनकर आया। पहले ही सीजन में वो सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी थे। उन्हें डेक्कन चार्जर्स ने 5 करोड़ 40 लाख में खरीदा था। मकॉल साइमंड्स इसी रकम की वजह से उनके सबसे करीबी दोस्त माइकल क्लार्क से उनकी अनबन हो गई थी। निखिल नाज बताते हैं। दोनों की अलग अलग स्टोरी है कि ऐसा क्यों हुआ था। कई साल बाद दोनों ने बताया। तो अगर आप माइकल क्लार्क की माने तो उनका कहना था एंड्रू साइमंड्स इसलिए गुस्सा हो गए थे क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने काफी शराब पी लिया, अब आप बस करिए और अब आप अंदर जाइए, अपने रूम में चले जाइए, लौट जाइए। तो इसको लेकर वो गुस्सा हो गए थे और इसलिए उन्होंने जो ड्रिंक है मेरे ऊपर फेंकी थी। जबकि अगर आप एंड्रू साइमंड्स की मांगे तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस दौरान ये हुआ था, बातों बातों में माइकल क्लार्क ने कुछ ऐसी चीज कह दी थी जो उन्हें पसंद नहीं है। उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही सेल्फिश खिलाड़ी है, बहुत ही मतलबी खिलाड़ी है, सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, और इसे लेकर एंड्रू साइमंड्स नाराज हुए थे। कहते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, और एंड्रू साइमंड्स का करियर ऐसा ही था। 11 साल के अपने इंटरनेशनल करियर में शुरुआती 5 साल आउट ऑफ फॉर्म रहने के बाद 2003 से 2007 तक वो लगातार 48 के एवरेज से रन बनाते रहे। उन्होंने कम समय में बहुत कुछ कमाया, चाहे वो हरफनमौला खिलाड़ी का खिताब हो या बदनामियों का ताज। फरवरी 2012 में साइमंड्स ने क्रिकेट के सारे फॉर्मेट्स से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। साइमंड्स ने अपने रिटायरमेंट के बाद भी जिंदा दिली से जिंदगी को जिया, दोस्तों से दोस्ती निभाई, फैमिली का ख्याल रखा और जिंदगी को बिल्कुल वैसे जिया जैसे वो जीना चाहते थे। लेकिन फिर आई तारीख 14 मई 2022। ये वो तारीख थी जिसने क्रिकेट लवर्स और एंड्रू साइमंड्स के फैंस को झकझोर दिया। एंड्रू साइमंड्स अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फैंस उनकी हरफनमौला स्किल्स और मैदान के भीतर और मैदान के बाहर उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लिए उन्हें हमेशा याद रखें। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी एंड्रू साइमंड्स की कहानी को विराम देने का वक्त आ गया है। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो। कोई और शख्सियत हो जिस पर आप नामी गिरामी सुनना चाहते हो तो हमें ईमेल कर सकते हैं। ये वाला नामी गिरामी आपको कैसा लगा ये भी आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और प्रोडक्शन किया है हमारे साथी सूरज कुमार ने। साउंड मिक्सिंग है अमृत रेजी की। कुलदीप मिश्र मेरा नाम है। नमस्कार। बीमारियां तो हैं बहुत सारी, लेकिन हर बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी थोड़ी ना है। कुछ बीमारियों का इलाज डॉक्टर आपके घर आकर भी कर सकते हैं। तो अब हर मंगलवार आपके घर आएंगे डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में विंक म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com और जियो सावन पे भी मिलेंगे हम। हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो।